निम्न वर्ग के जीवन संघर्षों का चित्र खींचती है। ये कहानी मेहनत करके अपना घर चलाने वाली एक साधारण स्त्री के जीवन की कथा बाँचती है। उसके सामने एक दोहरा जीवन है, जिसमें से एक रास्ते का चयन उसे खुद ही करना है। एक तरफ नए जीवन के सपने और वादे हैं, तो दूसरी तरफ एक माँ के रूप में उसकी जिम्मेदारियाँ। वो कौन सा रास्ता चुनती है और क्यों, यह जानने के लिए सुने यह मार्मिक कहानी। रोज की चिक-चिक अब मुझे सही न जाए, केसर तमतमाकर बोली। अरे बाबुली हुई जा रही है क्या? अम्मा ने भी तेवर दिखाते हुए जवाब दिया। क्यों माधो के पीछे पड़ रही है? काम पर जाता है तो ना। अब किसी दिन काम ना मिले तो क्या करे बेचारा। क्या करूं ऐसे काम का, जो कमाता है शराब में फूंक देवे। ठीक है, तू जाके अपना काम देख, मैं चूल्हा चौका संभाल लूँगी। अम्मा थोड़ा नरम पड़ गई थी। केसर ने चूल्हे से उबलती चाय उतारी और रात की बासी रोटी पर गुड़ की डली रखकर अम्मा के आगे रख दी। ए भानु, तू भी कुछ खा ले, स्कूल में क्या पढ़ेगा जब पेट में गुड़गुड़ होता रहेगा। भानु दौड़कर आया और दादी के पास बैठकर रोटी खाने लगा। अच्छा अम्मा, मैं जा रहा हूँ। तरकारी काट के रख दी है, आटा भी गूंद दिया है, रोटी बना लीजिए, छोटे का ध्यान रखियो। केसर ने भानु की बाह पकड़ी और घर की दहलीज पार करके तेज तेज कदमों से चलने लगी। आज फिर देर हो जाएगी, मालिक गुस्सा होगा। भानु जल्दी जल्दी पैर उठा, स्कूल का भी टाइम हो गया है। भानु को स्कूल के गेट पर छोड़कर केसर आगे बढ़ी। सामने से उसकी एक फैक्ट्री में काम करने वाली औरत का झुंड आ रहा था। केसर भी उसमें शामिल हो गई। सारी टोली बताते हुए चली जा रही थी। कुछ घर के ताने उलझानों में लगी हुई थी, कुछ हंसी माहौल में। रुकमा के मजाक पर तो केसर भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दीनानाथ कपड़ा फैक्ट्री, इसमें केसर काम करती है। अलग अलग तरह के कपड़ों को तह करके पैकेट में रखना होता है। काम ज़्यादा मेहनत का नहीं है और मिलना जुलना भी हो जाता है। पैसा भी ठीक मिल जाता है। केसर का गुस्सा ठंडा हो चुका था। वो मन ही मन सोचने लगी, इस बार पगार मिलेगी तो क्या क्या खरीदारी करेगी, कितना बचा लेगी, वगैरह वगैरह वो सोचने लगी। इस बार अम्मा के लिए भी धोती ले लूँगी। वैसे तो बेमतलब के बुड़बुड़ करती रहती है, फिर भी घर संभाल लेती है, छोटे का ध्यान रखती है, तभी तो यहाँ आ पाती हूँ। इतना हक तो अम्मा का बनता है, इतना हक तो अम्मा का भी बनता है। अरे केसर, रोटी खाने की छुट्टी हो गई है, घंटी की आवाज़ न सुनाई दी तुझे? कल्याणी उलझाना सा देते हुए बोली। केसर जोड़ घटाव में इतनी मगन थी कि टाइम का पता ही न चला। उसने डिब्बा उठाया और कल्याणी के साथ साथ चलने लगी। फैक्ट्री में दो बड़े बड़े कमरे बने थे, एक में औरत काम करती थी, दूसरे में मर्द। दोपहर 1 से 2 बजे तक की छुट्टी मिलती थी। खाना खाने और सुस्ताने के लिए फैक्ट्री के बाहर ही एक पार्क बना हुआ था। उसी में बैठकर सब खाते सुस्ताते और आप बीते सुनाते, कुछ गाना भी गाते। कृष्णा मर्दों की टोली का लीडर था। उम्र में तो ज़्यादा बड़ा न था, पर बातों में सबको जीत लेता था। गाना भी अच्छा गाता था। एक बार केसर से भी बातचीत हो जाती थी। वो थी भी सांवली सलोनी। केसर सोचती एक जगह ही काम करते हैं, कभी कभी हंसी मजाक कर लेता है, इतना तो चलता है। अगले दिन जल्दी जल्दी घरेलू काम निपटाकर केसर काम पर जाने को तैयार हुई। भानु को लेकर घर से निकली। अभी कुछ कदम ही चली थी कि साइकिल की घंटी सुनकर एक किनारे हो गई। पीछे देखा, अरे ये तो फैक्ट्री वाला कृष्णा है। वो भी साइकिल से उतर गया। अच्छा, तो तू यहीं रहती है? इधर से रास्ता छोटा पड़ता है, इसलिए आ गई हूँ, कृष्णा ने सफाई से देते हुए कहा। केसर ने कोई जवाब ना दिया। कृष्णा बहुत ही सरफाना लिहाजे में बोला, केसर पीछे साइकिल पर बैठ जा, बिटवा आगे डंडे पे बैठ जाएगा। इससे पहले कि केसर कुछ कहती, भानु साइकिल पर बैठने के लिए मचलने लगा। कृष्णा ने बच्चे को उठाकर बिठा लिया। अब केसर को भी मजबूरी में बैठना पड़ा। धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन गया। अब केसर और कृष्णा की बातचीत हास प्रयास से उठकर घर गृहस्थी की बातों तक पहुंच गई थी। केसर माधो की बुरी आदतों के किस्से सुनाने लगी थी। कृष्णा हमदर्दी दिखाता तो उसे अच्छा लगता था। आज केसर बहुत खुश है। 600 रुपये जो उसकी मुट्ठी में हैं। खरीदारी की सूची तो उसने पहले ही बना ली थी। जिस दिन पगार मिलती औरतें बाजार जरूर जाती थी। कोई घर के लिए सौदा सुल्फ लेती थी, तो कोई बच्चों के लिए, किसी को अपनी बुजुर्ग माँ के लिए कुछ लेना होता। केसर भी रुक्मा और कल्याणी के साथ खरीदारी करने बाजार पहुंची। छोटे के लिए स्वेटर, भानु के लिए जूते लेकर अम्मा के लिए धोती भी खरीद ली।
बार बार नोट मसल के देखती कि कितने बच्चे हैं। रुक्मा ने पति के लिए कुर्ता खरीदा तो केसर ने भी माधव के लिए कुर्ता छांट कर ले लिया। सोचने लगी जैसा भी है तो पति ही। खरीदारी के बाद सब अपने अपने घर की ओर चल देती हैं। केसर भी दौड़ती हुई चल रही थी। आज खासी देर हो गई, अंधेरा भी छा गया था। घर के दरवाजे से उसे माधव की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। केसर की सारी खुशी काफूर हो गई। अंदर जाकर देखा, अम्मा एक तरफ कोने में मुंह लटका के बैठी थी। बच्चे भी सहमे से खड़े हुए थे। चूल्हा भी ठंडा पड़ा था। इससे पहले कि केसर कुछ कहती, माधव ने उसे जोर से लात मारी और गरजा, कहाँ से गुलछर्रे उड़ा के आ रही है? इतनी देर से काम का तो बहाना है, यारों के साथ मौज मस्ती करने जाती है। इससे आगे सुनना केसर को बर्दाश्त से बाहर हो गया था। थैला वहीं पटक कर कानों पर हाथ रखकर बैठ गई। माधव गुस्से से उठा और उसे धक्का देकर घर से बाहर कर दिया। बेचारी अपनी सफाई में कुछ कह भी न सकी। वहीं दरवाजे के बाहर घुटनों में सर छुपाए बैठ गई। ना जाने कब झपकी लग गई। अचानक कंधे पर किसी का स्पर्श पाकर घबरा सी गई। खोलकर देखा तो अम्मा खड़ी थी। मिन्नत करके उसे अंदर ले गई। केसर का मन भर आया। माधव तो सुबह सुबह ही उठकर वो कहीं चला गया था। अम्मा ने केसर को प्यार से समझाकर काम पर भेज दिया। आज फिर रास्ते में किसना मिल गया। केसर बिना न नुकुर किए साइकिल पर बैठ गई। आज वो बहुत परेशान थी। सोच रही थी अपनी सारी कड़वाहट कहीं जाकर उड़ेल दे। उसे देखकर किसना कुछ कुछ तो समझ गया था। रास्ते में एक ढाबे पर उसने साइकिल रोकी। केसर भी चुपचाप साइकिल से उतरकर ढाबे की बेंच पर बैठ गई। किसना ने बातों में उलझाकर उससे सारी असलियत उगलवा ली। हमदर्दी दिखाते हुए बोला, तू क्यों उससे निकम्मे के साथ ज़िंदगी बर्बाद कर रही है? मेरे साथ गांव चल, अपने खेत खलिहान हैं, आराम से रहेंगी। केसर चुपचाप सुनती रही और मन ही मन सोचने लगी कि बस अब और नहीं रह सहेगी। बच्चों को दादी संभाल लेगी। उसके परेशान दिलो दिमाग ने फैसला तो ले लिया, पर मुंह से कुछ ना बोली। छुट्टी के बाद रोज की तरह घर की ओर चल दी। ये क्या, आज तो माधव रास्ते में मिल गया। नशे में चोर गुस्से से उसे घसीटता हुआ घर में ले आया। आज तो अम्मा की हिम्मत भी जवाब दे गई थी। बच्चे भी भूखे प्यासे सो गए थे। माधव ने लात घूंसों से केसर की पिटाई की, फिर दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। केसर भी निढाल होकर एक तरफ गिर गई। शरीर में इतना भी दम ना बचा था कि उठकर 2 घूंट पानी पी ले। रात भर दर्द से कहराती रही। अभी अंधेरा सिमटा भी नहीं था कि बिजली की तरह केसर के दिमाग में विचार कौंधा। वो उठकर बैठ गई। कुछ सोचकर कपड़ों की गठरी बनाई, कुछ जमा रुपये लिए और चुपचाप दबे पांव अम्मा और बच्चों को सोता छोड़कर घर से बाहर आ गई। अभी अंधेरा था। सड़क पर अकेले जाना उसे ठीक ना लगा। किसी ने देख लिया, कुछ पूछ लिया तो क्या कहेगी। दिमाग भी सुन पड़ा था। कुछ सोच के उसने जंगल के रास्ते कदम बढ़ाए। धीरे धीरे अंधेरा सिमटने लगा था। जंगल पार करके सड़क पार आई तो सामने से किसना आता दिखा। फिर सोचा शायद उससे गलती हुई है। सुबह सुबह वो यहाँ कैसे? सोच ही रही थी कि किसना सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, मैं सुबह कुछ घरों में दूध देने भी जाता हूँ। कुछ रकम मिल जाती है, गुजारा अच्छे से हो जाता है। फैक्ट्री तो 9 बजे खुलती है, मैं 8 बजे तक निपटा लेता हूँ, पर इतनी सुबह तो यहाँ कैसे? केसर फूट फूट कर रोने लगी और कल का किस्सा बताने लगी। किसना समझाते हुए बोला, तुझे अभी भी उस नरक में रहना है? केसर ने अपना फैसला सुना दिया। किसना ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा, घबराने की बात नहीं है, मैं तेरा पूरा साथ दूंगा। अभी फैक्ट्री चलते हैं, रोज की तरह काम करेंगे। छुट्टी के बाद तू सेवा सदन के पीछे वाले जंगल में मेरी राह तकना। मैं भी घर से कुछ कपड़े और सामान लेकर जल्दी ही वहाँ आ जाऊँगा। डरना मत, वहीं रुके रहना। काम खत्म करके किसना जल्दी जल्दी साइकिल के पैडल मारता हुआ अपनी कोठरी पर पहुँचा। अकेला रहता था, कोई पूछने वाला था नहीं। फुर्ती से कपड़े और सामान समेटा। साइकिल भी किराए की थी, वो भी दुकान पर दे आया। लंबे लंबे डग भरता हुआ सेवा सदन की ओर बढ़ने लगा। उधर केसर भी एक बड़े से पत्थर पर अपनी गट्ठी समेटे बैठी थी। अंधेरा होने लगा था। केसर थोड़ा डरने लगी थी कि एक बार तो सोचा वो कुछ गलत तो नहीं कर रही है, पर अपनी दुर्दशा याद करके उसने मन पक्का किया और जम के बैठ गई। थोड़ी देर में किसना भी आ गया। इससे पहले कि केसर तक पहुंचता, वो चीख मार के पीछे हट गया। क्या हुआ? केसर ने पूछा। अरे बाबुली, देखा नहीं जिस पत्थर पर बैठी है उसी के पीछे कितनी बड़ी नागिन है। वो तो अपने अंडों पर बैठी थी, इसलिए डसा नहीं,
वरना तेरा काम तो यहीं तमाम हो गया था। अचानक केसर के दिमाग में बिजली सी कौंधी। एक नागिन मुझे डसने के लिए सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ी क्योंकि वह अपने बच्चों की देखभाल में लगी थी, और मैं एक औरत, एक माँ, लालत है मुझ पर जो अपने बच्चों को छोड़कर जा रही थी। उसने तुरंत कृष्णा से अपना हाथ छुड़ाया। माधव से निपटना उसे सीखना होगा, उसमें बच्चों का क्या दोष है। वो आज ही माधव को घर से जाने को कह देगी। जिसे ना उसकी चिंता ना बच्चों अम्मा की, उसका घर में कोई काम नहीं। मन को दृढ़ करके केसर घर की ओर लगभग भागने ही लगी थी।